सोचिए, अगर आप उस लड़की की जगह होते तो क्या आप वही फैसला नहीं लेते जो उसने लिया? क्योंकि जब आपको ऐसा लग रहा हो कि अब शायद आप बच ही नहीं पाएंगे, तभी अचानक आपकी मुलाकात उसी लड़की से हो जाए जिसे आपने कभी सिर्फ सपनों में देखा था। और सबसे हैरानी की बात, वो लड़की पहली ही मुलाकात में आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसी स्थिति में शायद कोई भी इंसान बिना ज्यादा सोचे वही करता जो उस लड़के ने किया। लेकिन यकीन मानिए, यही एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो बर्फ में पड़े पूरी तरह मरने का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक लड़की उसके सामने आती है और उसे बताती है कि वो अभी मरने के लिए तैयार नहीं है। उसे गुड लक बोलती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। उस लड़के का नाम नासा योजाकी है, जिसके माता पिता ने उसका नाम तारों भरे आसमान के ऊपर रखा था। असल में नासा अमेरिकी की एक स्पेस एजेंसी का नाम है, इसलिए बचपन में उसे किंडरगार्टन में सभी बच्चे उसे उस नाम से चिढ़ाया करते थे। इतनी बेइज्जती सहने के बाद उसने ठान लिया था कि वो नासा से आगे निकल के रहेगा, इसलिए वो खूब मेहनत करना शुरू कर देता है। मिडिल स्कूल में वह एक बड़े हाई स्कूल में जाने का ठान लेता है, और जब वह यह बात अपनी टीचर को बताता है तो उसे उसकी टीचर एक बैकअप प्लान ढूंढने को कहती है। लेकिन उसे तो सबसे अच्छे स्कूल में ही पढ़ना था और उसे यकीन था कि वह एंट्रेंस निकाल लेगा। उसकी टीचर उसे अपने ध्यान को ना भटकने को बोलती हैं और अपने मार्क्स हमेशा ज्यादा लेके आना। हालांकि उसी रात उसका ध्यान भटक जाता है और वह एक प्यारी सी लड़की को बर्फ में कॉफी पीते हुए देखता है। वो उसे इतनी प्यारी लगती है कि वो उसे बुलाते हुए जब रोड क्रॉस करके उसके पास जाने लगता है, तभी वो रोड के दोनों तरफ देखना भूल जाता है और एक ट्रक आकर उसे ठोक जाता है। जब उसे होश आता है तो वो लड़की उसकी तरफ देख रही होती है और वह काफी ज्यादा जख्मी हालत में होता है। हालांकि वो तब हैरान हो जाता है कि लड़की को भी खून आ रहा है। ट्रक ड्राइवर वहां आ जाता है और वो उसे नासा को हॉस्पिटल ले जाने को बोलती है। ड्राइवर उस लड़की को उस हालत में भी खड़ा हुआ देखकर दंग था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि नासा के टकराने से पहले ही उसके सामने वो आ गई थी और ज्यादा इम्पैक्ट उसने खुद पर ही ले लिया था। नासा बेहोश होने ही वाला था कि तभी वो वहां से चली जाती है। ट्रक ड्राइवर एम्बुलेंस को कॉल करता है, लेकिन नासा उस लड़की से मिलने के लिए इतना बेताब था कि वो इतनी बुरी चोट होने के बावजूद खड़ा हो जाता है। ड्राइवर सदमे में आ जाता है कि ये कैसे खड़ा हो गया, लेकिन नासा उसे बताता है कि वो लड़की उसे बहुत खूबसूरत लगी थी, इसलिए उसे उससे मिलना ही होगा। वो नासा को एक बस स्टैंड पर मिलती है और लड़की इस हालत में भी उसे खड़ा देखकर हैरान हो जाती है। वो जल्दी से खुद को इंट्रोड्यूस करता है और लड़की उसे बगल में बैठने को कहती है। वो उसके चेहरे पर लगे खून को पोंछती है और उसको अपना स्कार्फ देती है और उससे कहती है कि वो एम्बुलेंस को कॉल करने जा रही है, क्योंकि इतनी चोट से वो जल्दी बेहोश होने वाला है। और नासा घुटनों पर गिर जाता है, लेकिन वो फिर भी वो उससे बात करने के लिए बेताब था, क्योंकि वो उसे प्रिंसेस कायोमा हिमे की कहानी की याद दिला रही थी। एक महिला को बहुत से लोग प्यार करते थे, लेकिन फिर उसे चांद पर वापस लौटना पड़ता है। वो उससे बोलता है कि हो सकता है कि अब वो उसे दोबारा न मिले, इसलिए वो इस खास मौके को खोना नहीं चाहता। जिसके बाद नासा बोल देता है कि वो उसे पहली नजर में पसंद आ गई है और वो उसे डेट करना चाहता है, पर वो उसे बताती है कि वो केवल तभी उसके साथ रहेगी अगर वो उसे शादी करने के लिए मान जाए। जिस पर नासा फौरन मान जाता है और वहीं खड़े खड़े बेहोश हो जाता है। उसे हॉस्पिटल में होश आता है और कुछ समय के लिए वो व्हील चेयर पर रहता है। धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है। हालांकि लड़की का नाम ना जान पाने और उसे उस एक्सीडेंट के बाद कभी न मिलने की वजह से उसकी उम्मीद खोने लगती है, इसलिए वो टॉप स्कोर करने के बावजूद भी वहीं कहीं स्कूल में एडमिशन ले लेता है। वो दोबारा से उससे मिलने की उम्मीद में दुकानों में काम करने लगता है। ऐसे ही समय बीतता है और वो उसे कहीं नहीं मिलती, पर जिस दिन वो 18 साल का हो जाता है, उसी रात वो लड़की अचानक से उसके दरवाजे पर आ जाती है और उसे अपना नाम सुकासा बताती है। हालांकि पूरी तरह से अनजान होने के बावजूद भी वो इतने प्यारे अंदाज को देखकर पिघल जाता है। वो शादी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर आई थी, जैसा कि उसने उस रात कहा था। नासा सोच में पड़ जाता है कि उसने तो जल्दबाजी में शादी के लिए बोला था, और ये सोचने की बजाय कि लड़की उसके साथ कोई गंभीर स्कैम न कर दे, वो फिर भी उस पर साइन कर देता है। उसके बाद वो अच्छे से एक दूसरे का इंट्रो देते हैं। सुकासा उसके सरनेम को पढ़कर बोलती है कि वो कैरेक्टर को अच्छे से जज कर सकती है और उसे उम्मीद है कि वो अब से उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। जब वो दोनों मैरिज ऑफिस अपनी शादी रजिस्टर कराने जा रहे होते हैं तो वो
गौर करता है कि अब तक उसने उसके नाम पर कोई मजाक नहीं उड़ाया, जैसे कि बचपन में सभी उड़ाते थे। वो उसे बताती है कि नासा में बहुत लोग मून तक पहुंचने के लिए काम करते हैं, तो उसे भी उसका नाम पसंद है। ऑफिस में आदमी इतने यंग कपल्स को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और एक पेड़ उन्हें तोहफे के तौर पर देता है। जब वो वापस लौट रहे होते हैं तो नासा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी इतनी खूबसूरत लड़की से हो चुकी है। नासा को रियलाइज होता है कि उसके छोटे से अपार्टमेंट में सिर्फ एक बेड है और अब दोनों को साथ सोना है, और उसे ये भी याद आता है कि उसका बेड एक सिंगल बेड है। बहुत देर तक सोचने के बाद इस बात पर आता है कि अगर वो दो लोग सिमट कर भी सोए तो वो बेड छोटा पड़ जाएगा। ऊपर से इतनी रात हो चुकी है तो वो कहीं और से भी बेड अरेंज नहीं कर सकता। तो नासा कई तरह की पोजीशन ट्राई करने लगता है जिसमें वो दोनों फिट हो जाएं। ये जानने के बाद कि सुकासा ने ये सब उसे करते हुए देख लिया है, नासा शर्म से पूरा लाल हो जाता है। सुकासा उसे बोलती है कि अब उसके जाने के लिए कोई दूसरा घर नहीं है। यह सुनकर नासा शॉक हो जाता है कि अब क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है इसलिए वह रात वहीं बिताएगी, पर वो कहती है कि मुझे आज होटल चले जाना चाहिए। तो नासा उदास हो जाता है। हालांकि वो उसकी वाइफ है तो वो कल वापस आ जाएगी, पर नासा सोचने लगता है कि उसने उससे शादी क्यों की। उनकी पहली मुलाकात कितनी अजीब थी। वो उससे पूछता है कि वो शादी के लिए क्यों मान गई, जबकि वो दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। सुकासा उससे पूछती है तुम क्यों मान गए, जिस पर वो बताता है कि वो उसे पहली नजर में बहुत पसंद आ चुकी थी। सुकासा बोलती है वो भी ऐसे किसी लड़के से प्यार नहीं करेगी जिसे वो पसंद न करती हो। जिसके बाद वो वहां से जाने लगती है। तभी नासा दौड़कर उसके पीछे आ जाता है और बोलता है कि उसे रात वहीं बितानी चाहिए और वह किसी भी तरीके से एक बेड अरेंज कर लेगा। असल में नासा को डर था कि अगर वो चली गई तो वो उसे कभी वापस नहीं देख पाएगा। सुकासा मान जाती है और वे दोनों मिलकर मैट्रेस ढूंढने निकलते हैं। सुकासा जानकर हैरान हो जाती है कि नासा को हर तरीके के फोटोन्स के बारे में पता है, यहाँ तक कि उनके बनने के मेथड्स के बारे में भी। नासा ये भी एडमिट करता है कि उसकी मेमोरी बहुत तेज है। नासा धीरे से सुकासा का हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद वो दोनों पूरी शॉपिंग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए करते हैं। वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और सुकासा को फोटोन्स काफी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि वो उसे बहुत सॉफ्ट लग रहा था। नासा उसकी क्यूटनेस को देखकर शर्माने लगता है और फिर जब सुकासा बाथरूम ढूंढने लगती है, नासा बताता है कि अक्सर वो सुबह लोकल बाथ हाउस में फ्रेश होता था और ये भी कि उसके पास एक गेस्ट के लिए बेसिक सामान तक मौजूद नहीं है, इसलिए उन्हें दोबारा से सुकासा की नाइट ड्रेस और बेसिक चीजें लेने जाना पड़ता है ताकि वो आराम से सो सके। सुकासा सोने के लिए कमरे में कपड़े बदलने लगती है और वहीं नासा के मन में कुछ विचित्र ख्याल जन्म लेते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद वो अपने बालों को बांधकर जूड़ा बना लेती है जो नासा को काफी प्यारा लगता है। नासा को समझ आ चुका था कि आज तो वो नहीं सो पाएगा। सुकासा तो आराम से उसे गुड नाइट बोलकर सो जाती है, लेकिन नासा पूरी रात जागता रहता है। वो देखता है कि सुकासा करवट लेते हुए गद्दे से बाहर चली गई है। वो नहीं चाहता था कि उसे सर्दी लग जाए, इसलिए वो फिर उसे बिस्तर पर वापस लेटा देता है और उसे गुड नाइट किस देने के बारे में सोचने लगता है। पर उसे महसूस होता है कि सोते समय अपनी पहली किस करना सही नहीं होगा, इसलिए वो वापस अपने बेड पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद अचानक से वो खड़ी हो जाती है और नींद में पानी पीने चली जाती है और जब वो वापस आती है तो धोखे से नासा का कंबल ले लेती है। ठंड काफी थी, लेकिन नासा अपनी पत्नी को जगाना नहीं चाहता था, तो वो चुपचाप ऐसे ही ठंड में सो जाता है। और सुबह सुकासा कंफ्यूज थी कि उसके पास ये दूसरा कंबल कहाँ से आया। वो फिर वही कपड़े चेंज करना शुरू कर देती है, पर नासा फौरन उसे रोककर दूसरे कमरे में चला जाता है। उसके बाद तो इस बात पर चिल्लाती है कि उसने उसका नाम बहुत ही फॉर्मली बोला, जिसके बाद वो फैसला करते हैं कि एक दूसरे को उनके पेट नेम से बुलाएंगे। हालांकि ये सोचकर उन्हें थोड़ी सी शर्म भी आ जाती है। जब सुकासा ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती है तो नासा को वो एप्रिन पहने बहुत प्यारी लगती है। सुकासा फ्रिज में सारा खाना सलीके से देखकर हैरान रह जाती है और ये भी कि उसे खाना भी बनाना आता है। यही नहीं, नासा ने तो खाने के न्यूट्रिएंट्स के ऊपर रिसर्च कर रखी है, जिस वजह से वो हर रोज उबला हुआ खाना खाता था, क्योंकि उबले हुए खाने में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। वो बताती है कि खाना बनाना कोई साइंस तो नहीं है। जिसके बाद वो लजीज खाना तैयार करती है जो कि नासा के उबले हुए खाने से काफी ज्यादा अच्छा था। सुकासा बताती है कि उसे खाना बहुत अच्छी तरीके से पकाना आता है और वो कुछ भी बना सकती है। उसके बाद वो दोनों नहाने के लिए बाथ हाउस जाने लगते हैं। यहाँ भी नासा के कुछ गलत विचार जाग जाते हैं और वो सुकासा को
नहाते हुए देखने के बारे में सोचने लगता है। और वहीं नासा के पास हर लड़के की तरह नहाने के लिए सिर्फ एक साबुन और एक शैम्पू की बोतल पड़ी हुई थी, इसलिए उन्हें स्टोर से मॉइस्चराइजर और थोड़ा बहुत सामान लेने पड़ते हैं। नासा देखकर हैरान हो जाता है कि नहाने के लिए भी इतना सारा सामान इस्तेमाल होता है। जब वो बाथ हाउस पहुंच जाते हैं, वहाँ नासा की दोस्त मिलती है जिसका नाम आरएस उगावा है और जो वहाँ काम करती है। वो उनका स्वागत करती है, पर वो नासा के साथ एक लड़की को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगता था उसका दोस्त पढ़ाई के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकता। नासा उसके बारे में सुकासा को बताता है कि वो मिडिल स्कूल में पढ़ती है और वो बाथ हाउस उसका परिवार चलाता है। कनामे गौर करती है कि वो एक दूसरे के काफी नजदीक हैं, जिस वजह से वो पूछती है क्या वो डेट कर रहे हैं, लेकिन ये जानकर हैरान हो जाती है कि उनकी शादी हो चुकी है और इसलिए उनकी शादी के तोहफे पर वो उन्हें फ्री में नहाने देती है। हालांकि जैसे ही सुकासा नहाने लगती है, वो नासा को वहीं रोक देती है और उससे पूछती है ये सब कब हुआ। वह यह जानकर हैरान रह जाती है कि उसने इतनी सुंदर लड़की से पहली ही मुलाकात में शादी कर ली, क्योंकि उसे लगता था कि वो 30 साल तक कुंवारा रहेगा, जिसके बाद भगवान तरस खाकर उसकी शादी करा ही देंगे। वो इसे एक मुक्का मारती है कि उसने उस लड़की को फंसाया है क्योंकि उसकी वाइफ उससे उम्र में काफी छोटी लग रही है। वो दोनों लड़ने लगते हैं और हंगामे की वजह से आसपास के लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। वो पूछती है क्या उसने आया को अपनी शादी के बारे में बताया, जिस पर वो बताता है कि अभी उसने किसी को भी नहीं बताया। वो पूछती है क्या उसने शादी को अच्छे से सेलिब्रेट किया है, पर वो हैरान रह जाती है कि उसने जरूरत रीति रिवाज को फॉलो भी नहीं किया, इसलिए वो उसे सुनाने लगती है। मिडिल स्कूल में होने के बावजूद भी नासा कनामे की मैच्योरिटी को देखकर हैरान हो जाता है और अपनी वाइफ के लिए कुछ अच्छे इंतजाम करने को बोलता है। नासा नहाते हुए सुकासा के बारे में सोच रहा होता है कि तभी कनामे वहां आ जाती है और उसके छोटे नासा को देखकर उसे चिढ़ाने लगती है। और वहीं सुकासा जब नहाने के लिए अंदर जाती है तो उसे आया मिलती है, जो कि कनामे की बड़ी बहन है और धोखे से नहाते वक्त वो वहीं सो गई थी। वो सुकासा को इंटरप्ट करने के लिए उससे माफी मांगती है और बदले में पीठ धुलने को बोलती है। सुकासा पहले तो मना करती है, लेकिन आया जबरदस्ती करने लगती और बोलती है कि उसकी फैमिली में कई पीढ़ियों से प्रथा रही है, जिसकी वजह से वो उसमें माहिर है। आया उसे बताती है कि उसकी त्वचा बिल्कुल रेशम की तरह सॉफ्ट है और गलती से उसकी तुलना आईफोन एक्स से कर देती है। हालांकि ये बोलकर उससे वो माफी भी मांगती है। उसके बाद वो दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और अब क्योंकि सुकासा के पास नासा का सरनेम था, इसलिए आया को लगता है कि वो उसकी छोटी बहन होगी। और जब सुकासा नासा के लिए कॉफी देने जाती है तो उसकी क्यूटनेस पर पिघल जाती है। और वहीं नासा जो अपनी पहली मीटिंग के बारे में सोच रहा था कि वो कितनी अजीब थी, और जब वो घर के लिए जा ही रहे थे तब आया आ जाती है और वो दोनों से पूछती है क्या वो दोनों फैमिली हैं, जिस पर नासा बोल देता है कि हाँ वो फैमिली है। पहली हुई गलतफहमी की वजह से आया को ये नहीं पता चलता कि नासा और सुकासा की शादी हो चुकी है। आया सुकासा को बताती है कि वो नासा को इसलिए जानती है क्योंकि कुछ समय पहले जब उनके दादा खत्म हो गए थे और उनके पिता किसी के साथ भाग गए थे, तब नासा ने अपने हुनर से उनके बाथ हाउस की काया पलट कर दी थी। घर जाते वक्त रास्ते में सुकासा नासा से पूछती है क्या तुम्हें आया क्यूट लगती है, जिस पर वो बताता है कि वह क्यूट के साथ साथ मिडिल स्कूल में जब से पढ़ते थे तब से वह दिन बर दिन और प्यारी होती जा रही है। सुकासा को यह सुनकर जलन होने लगती है और वहीं नासा को गलतफहमी हो जाती है कि सुकासा का मूड पास में हो रही शादी को देखकर खराब हो गया है। सुकासा को भी गलतफहमी हो जाती है, जिस वजह से नासा को लगने लगता है कि उसे एक प्यारी सी वेडिंग ड्रेस पहनकर धूमधाम से शादी करनी है, इसलिए वो उसे अपार्टमेंट की चाबी देकर वहां से चला जाता है। पर वहीं सुकासा जब अपार्टमेंट पहुंच जाती है तो नासा का वेट करते करते बोर हो जाती है। वो सोचती है कि नासा को इम्प्रेस करने के लिए क्या वो उसका घर साफ करे, पर वो खुद शॉक हो जाती है कि घर पहले से ही साफ है। फिर वो सोचती है क्यों ना वो उसकी अलमारी साफ कर दे, पर उसे डर था कि उसे साफ करते वक्त नासा के कुछ ऐसे वैसे सामान न मिल जाए। तो वो फाइनली उसके लिए खाने बनाने का सोचती है और तभी डोर बेल बजती है। सुकासा सोचती है कि नासा होगा, पर दरवाजा जैसे ही खुलता है चितोसे को देखकर हैरान रह जाती है। चितोसे कहती है तुम्हें इस गंदे फ्लैट में रहने की कोई जरूरत नहीं है। सुकासा बिना कुछ सुने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। चितोसे जोर जोर से रोने लगती है और उसे माफी भी मांगती है। चितोसे बोलती है कि उसकी बड़ी मौसी तोकिको उसकी बहुत चिंता कर रही हैं। तो सुकासा चितोसे से पूछती है क्या उन्हें पता है कि तुम यहाँ आई हो, और उसे ये भी बता देती है कि उसकी अब शादी हो चुकी है, जिसे सुनकर चितोसे के होश उड़ जाते हैं और सुकासा उसे जाने का बोलकर गेट बंद कर देती है। बेचारी चितोसे वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगती है
तभी नासा वहां आता है और उसे अपना रुमाल देता है। चितोसे बिना सुकासा का नाम बताए कहती है कि वो एक तितली की तरह है जो रात के अंधेरे में चांद तक पहुंचने की कोशिश करती है और उसकी तारीफें करती है और कहती है कि वो मेरे लिए फिर भी खास है। तभी शोर सुनकर सुकासा बाहर निकलती है तो नासा उसे डार्लिंग मैं घर आ गया कहकर बोलता है, जिसे सुनकर चितोसे के तो होश उड़ जाते हैं। उसकी बहन से शादी करने वाला नासा ही है और वो अब तक उसी से ही बात कर रही थी। चितोसे आग बबूला हो जाती है। नासा उसे ऐसे देखकर हैरान था तो सुकासा उसे बताती है कि वो उसकी फैमिली मेंबर है जहां वो रहती थी। नासा चितोसे से हाथ मिलाकर अपना इंट्रो देता है पर चितोसे साफ कह देती है कि वो उसे सुकासा का पति नहीं मानेगी। सुकासा नासा को समझाती है कि ये आसानी से नहीं मानेगी पर नासा बोलता है कि हम दोनों उसे अच्छे से समझा देंगे कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, जिसे सुनकर सुकासा शर्माने लगती है। तभी चितोसे उसे किडनैप करके अपने घर ले जाती है। वो नासा की शादी तोड़वाने के लिए अपनी मेड अरोरा और शार्लेट को बुलाती है। उसका प्लान था कि वो नासा के कुछ गंदे फोटो खींच लेगी जिससे उसकी बहन उसे छोड़कर उससे डिवोर्स ले लेगी, लेकिन शार्लेट उसके प्लान को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। और इसी बीच नासा को मौका मिल जाता है और वो वहाँ से अंदर भाग जाता है। तभी सभी लोग उसे ढूंढने वहाँ आते हैं और नासा गलती से एक कमरे में घुस जाता है और वहाँ सुकासा की खुशबू से उसे लगता है कि ये सुकासा का ही कमरा है। उसे सामने कांच के बॉक्स में चांद का टुकड़ा दिखाई देता है। तभी शार्लेट बड़ी तलवार लेकर आती है और कहती है यहाँ किसी को आने की अनुमति नहीं है और नासा पर हमला कर दी है, पर गलती से वो उसी बॉक्स पर हिट कर देती है जिससे वो टूटने लगता है। तभी चितोसे और अरोरा उस बॉक्स को ऐसे टूटते हुए देख शॉक हो जाती हैं, पर नासा उन्हें कुछ सामान लाने को बोलता है और उसे ठीक कर देता है। चितोसे बताती है कि ये असली मून स्टोन है और उनकी बड़ी मौसी तोकीको ने इसे सुकासा के लिए लिया था। जब नासा कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता तो चितोसे गुस्से में पूछती है क्या उसे सुकासा के अतीत के बारे में कुछ नहीं मालूम है, जिस पर नासा फालतू बातें करने लगता है। ये जानकर चितोसे और नाराज हो जाती है कि सुकासा ने ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली है जिसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो उसे बताती है कि उसने उसकी जान बचाई थी और उसी दिन से वो उसे पसंद करती है और कहती है कि मैं ही थी जिससे सुकासा को शादी करनी चाहिए थी। इसी बीच शार्लेट नासा को धन्यवाद देने के लिए उसे गले लगा लेती है और अरोरा उसी समय उसकी तस्वीर खींच लेती है और उसे इस तरह से एडिट करती है कि सुकासा उससे डिवोर्स ले ले। तभी सुकासा वहां आ जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक ही हमें और बेटर वीडियोस बनाने की मोटिवेशन देता है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर एनिमे को एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो उसी पर हो। और रेडी रहिए क्योंकि अगली स्टोरी होने वाली है और भी ज्यादा इमोशनल और दिल को छूने वाली। तो चलिए वापस चलते हैं कहानी की तरफ। अब सुकासा वहां आ जाती है और उन्हीं पिक्चर्स को देखती है और बोलती है वाह कितनी अच्छी पिक्चर है। नासा घबरा जाता है। चितोसे तुरंत सुकासा से कहती है कि उसे नासा से तलाक ले लेना चाहिए। सुकासा ऐसा दिखाती है कि जैसे वो मान गई हो और नासा को अपने साथ चलने को कह दी है, लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही पता चलता है कि वो दोनों वहां से भाग निकले हैं। सुकासा हंसते हुए बताती है कि वो सिर्फ नाटक कर रही थी ताकि वो वहां से निकल सके और उसे एक सीक्रेट दरवाजे से बाहर निकाल ले जाती है। और वहीं दूसरी तरफ चितोसे उन्हें ढूंढती रह जाती है। दोनों आखिरकार एक चर्च से बाहर निकलते हैं। सुकासा के चेहरे पर खुशी देखकर नासा उसे प्रपोज करते हुए कहता है कि अब हम सुख दुख के साथी हैं और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हें मुझसे शादी करने का पछतावा हो, और उसके होठों को चूम लेता है। क्या करें गाइस। अगले दिन सुकासा को फिल्म देखनी थी, लेकिन नासा के छोटे से अपार्टमेंट में एक टीवी तक नहीं है। तो नासा कहता है कि वो टीवी नहीं देखता। सुकासा उससे हैरानी से पूछती है कि तुमने मोबाइल का इलेक्ट्रिक वॉर और तरह तरह की फिल्में नहीं देखी, और वो उसे पॉप कल्चर के बारे में और काफी चीजों के बारे में बताती है। इसलिए इस चीज का समाधान करने नासा उसे टीवी दिलाने ले जाता है। उसके बाद उधर सुकासा बाथ हाउस में नहा रही थी, वहीं नासा कनामे को अपने प्रपोजल की बातें बताता है और अपने किस के बारे में सोचकर पागल हो रहा था कि तभी कनामे नासा से पूछती है कि शादीशुदा जोड़े के लिए अंगूठी बहुत जरूरी होती है, लेकिन नासा इतना बुद्धू था कि उसे इन चीजों के बारे में पता ही नहीं था। वहीं जब सुकासा नहा के बाहर आती है तो नासा उसे देखकर सब कुछ भूल जाता है। घर लौटते समय सुकासा नासा को एक पार्क में चलने के लिए कहती है। दोनों एक बेंच पर बैठकर आराम कर रहे थे कि नासा काम की वजह से उसे सुकासा को रोज कई घंटों के लिए अकेला छोड़ना पड़ता था। यही सोचकर अचानक वो दिन दहाड़े सबके सामने सुकासा के होठों पर एक प्यार भरा किस कर देता है।
खैर छोड़ो, क्या कर सकते हैं। सुकासा शर्म से लाल हो जाती है और मुस्कुराते हुए उसे परवर्ट यानी शरारती कह देती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह पल बहुत पसंद आता है। और अब बात आती है रिंग्स की। क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है इसलिए एंगेजमेंट रिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन नासा बोलता है कि वो चाहता है कि वे दोनों ऐसी अंगूठियां पहने जो उनके अटूट प्यार की निशानी हो। पर समस्या ये है कि नासा को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि हीरो की अंगूठी कितने रुपए की आती है। इसलिए सुकासा उसे महंगे ज्वेलरी स्टोर में ले जाती है ताकि नासा खुद कीमत देखकर अपना इरादा बदल ले। लेकिन नासा सोच में पड़ जाता है और वो कहता है जब वे दोनों अलग होंगे ये अंगूठियां उन्हें एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास कराएंगी। वह चाहता है कि सुकासा अकेलेपन महसूस न करे जब वो काम पर हो। ये सुनकर सुकासा भावुक हो जाती है। आखिरकार वह अंगूठियां खरीदने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एक शर्त पर, वे सबसे सस्ती अंगूठियां ही खरीदेंगे। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन मतलब एक रात नासा सुकासा को देख रहा था कि क्या हर लड़की ऐसे ही बाल बांधकर सोती है। वहीं सुकासा करवटें बदल रही थी। फिर वो नींद में पानी पीकर आती है और गलती से नासा के बिस्तर में जाकर सो जाती है। वहीं नासा के मन में गलत गलत ख्याल आना शुरू हो जाते हैं और घबराहट और तेज धड़कनों के बीच नासा हिम्मत जुटाकर धीरे से सुकासा को छूने की कोशिश करता है। उस पल उसे महसूस होता है कि सुकासा का शरीर कितना गर्म है और उसे वो पीछे से हक कर लेता है। और बाकी चीजें मैं दिखा नहीं सकता YouTube की वजह से। अरे छोड़ो, दिखाता हूँ। और जो भी है ये लड़का गलत कर रहा है। जैसे ही सुकासा पलटती है नासा की हालत खराब हो जाती है, पर वो उसे चूम लेती है। किसने लिखी है इसकी स्क्रिप्ट? क्या हो रहा है इसमें? यार छोड़ो, जलने वालों की तो जलेगी। थोड़ी देर बाद सुकासा अपने बिस्तर पर जा चुकी थी। वहीं इतना सब देखकर नासा रात भर सो नहीं पाता और ये ठरकी इंसान सुबह डार्क सर्कल्स लेकर सुकासा के पास चला जाता है और फिर ऑनलाइन डबल बेड देखने लगता है। तो ये भी महसूस होता है कि उसका अपार्टमेंट बहुत छोटा है। अगर वो बड़ा अपार्टमेंट ले ले तो अपनी पत्नी के साथ बैठकर टीवी देख सकता है या दोनों साथ में नहा सकते हैं। इसलिए वो सुकासा को बताता है कि हमें नए घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। पर सुकासा कहती है वो इस घर में खुश है क्योंकि छोटे घर में वो नासा के पास रहती है और इससे दोनों शर्माने लगते हैं। अगली सुबह वो जब बैठकर मांगा पढ़ रहा था तभी कनामे उससे पूछती है क्या वो अपना घर बदल रहा है। पर वो बोलता है कि हाँ इस बारे में सोच रहा है क्योंकि वो घर उन दोनों के लिए बहुत छोटा है और ये भी कि सुकासा तो फोटोन पर ही सोती है। कनामे मजाक उड़ाते हुए पूछती है क्या वो दोनों हाथ पकड़कर नहीं सोते। बस अब ये भी नासा के मिशन में ऐड हो जाता है। और जब वो घर लौट रहा था तो वो कनामे की बातों के बारे में सोचने लगता है और जैसे ही घर पहुंचकर अंदर जाता है तभी सुकासा को कपड़े चेंज करते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो उसे समझाता है कि छोटे घर की वजह से हुआ है और उसे बड़े घर के लिए बनाने लगता है, जैसे कि उसमें वो थिएटर लगा सकते हैं। बस सुकासा खुशी से झूम उठती है। पर सबसे बड़ी दिक्कत थी गारंटर की। यह काम आसानी से नासा के माता पिता कर सकते हैं, लेकिन नासा ने अभी तक उन्हें अपनी शादी के बारे में बताया तक नहीं है, इसलिए वो उन्हें फोन करता है। शुरुआत में उसकी माँ हैरान रह जाती है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि नासा की पत्नी बहुत प्यारी लड़की है जिसने कभी उसकी जान भी बचाई थी, तो उनका गुस्सा शांत हो जाता है। फोन रखने के बाद सुकासा कहती है कि वो नासा के माता पिता से मिलना चाहती है। अगले दिन वो घबराने लगता है कि वो कैसे सुकासा को अपने परिवार से मिलवाएगा। तभी उसकी माँ मैसेज करती है कि अगर वे दोनों उससे मिलने नहीं आए तो वो गारंटर नहीं बनेंगी। अब नासा के पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था, तो इसलिए दोनों तय करते हैं कि उसके माता पिता से मिलेंगे। जैसे ही उनके नाना जाने की खबर फैलती है, चितोसे को भी अपनी नौकरानियों के जरिए इसकी जानकारी मिल जाती है। यात्रा के लिए सुकासा एक कैमरा खरीदने का फैसला करती है। वह चाहती थी कि उनकी शादीशुदा जिंदगी की खूबसूरत यादों को तस्वीर में संजोकर एक डायरी बनाई जाए। हालांकि कैमरा सुकासा के लिए खरीदा गया था, लेकिन नासा अपनी पत्नी की लगातार तस्वीरें खींचने लगता है। पैसे बचाने के लिए वे ट्रेन की जगह रात वाली बस से क्योटो जाने का फैसला करते हैं। उधर चितोसे और उनकी नौकरानियां उनका पीछा कर रही होती हैं, क्योंकि चितोसे अभी भी उनकी शादी को स्वीकार नहीं कर पाई है और वो ठान लेती है कि वो उनका रिश्ता तोड़वा कर रहेगी। तो क्या होगा अब? क्या चितोसे एक हंसते हुए परिवार तोड़ देगी? जानते हैं अगले पार्ट में। तैयार रहिए अगले पार्ट के लिए। और आप ऊपर क्लिक करके एक ऐसी स्टोरी देख सकते हैं जहां एक रशियन लड़की एक लूजर बॉय के प्यार में पड़ गई। जानने के लिए देखिए और हम मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। सायनारा।